हमारे जो रिश्ते हैं ये काफ़ी अहम होते हैं, काफ़ी खूबसूरत होते हैं, हमारे दिल के काफ़ी करीब होते हैं। लेकिन इन रिश्तों की बुनियाद क्या है? अगर हमारे बच्चे डरे हुए हैं तो हम क्या करेंगे? और सबसे अहम सवाल, माशरे की बुराइयों पर उंगली हर कोई उठाता है। हम तमाम जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड के नारे लगाते हैं, लेकिन अगर गुनहगार हमारे अपने घर का हो तो हम कदम को पीछे क्यों हटाते हैं? लेकिन हमारे माशरे में बढ़ती हुई ये बुराइयां हमारे रिश्तों को किस तरह कमज़ोर कर रही है? आखिर हम ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक बेहतर माशरा बना सके? इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हम हाजिर है प्रोग्राम यूथ पेट्रोल में। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर अली अकबर घबरानी का, जो कि एक काउंसलर और साइकोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी डॉक्टर, हर बार हमारे पास कई सारे सवालात आते हैं और आप हमेशा ही हमारे जो व्यूअर्स हैं इन्हें ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देते हैं जिसके ज़रिए इनकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंज आता है। इस बार हमारे पास एक लेटर आया है जो हमें किसी ने पोस्ट कर खुद से लिख कर भेजा है। सो डॉक्टर, दिस लेटर इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स के साथ आप ये लेटर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। माननीय विन चैनल, हूँ एक गृहिणी छूँ, हूँ बोरीवली में रहूँ छूँ। मने टीवी जोવાનો बहुत शौक है। 15-20 दिवस पहला रविवारे रातना लगभग 10 वागे चैनल फरावता आपनी विन चैनल पर यूथ पेट्रोल प्रोग्राम जोयो। मारा पति पण मारी साथे भेगा हता। कोई डॉक्टर अली गभराणीनी वातो सांभळी अमे बंने। हूँ एक हिंदू परिवारथी छूँ। मारा पति छेल्ला 9-10 वर्षथी रोज दारू पीवे छे। हूँ एमने समझावीने थाकी गई। डॉक्टर दवा बधु करावी जोयुं। आ डॉक्टर साहेबनो प्रोग्राम अमे बंने सांभळ्यो, कारण एमां दारू पीता माणसनी वात हती, जेमां डॉक्टर गभराणीए कीधुं के तमे रोज नशो करता होय तो तेनी किंमतनुं फ्रूट ते पैसाथी रोज तमारा बाळकने खवराववुं। तेमां तो रोज 10 रुपयानी वात अमो कही हती। मारो पति रोजना 1000 किंमतनुं दारू पी जतो हतो। आज छेल्ला 15-17 दिवसथी अमे दारूने हाथ नथी लगाड्यो। तेना मगजमां डॉक्टर गभराणीनी वात एवी बेसी गई कि रुपया 1000 ना हिसाबे 16,000 बचावी तेणे मारा हाथमां गई काले रातना मूक्या अने कह्युं कि आ पैसा छोकराओने भविष्य माटे कंई बचावीने इन्वेस्ट करी नाख। मारा आँखमां आंसू रोकाता नथी। तमारा चेनल जे मुसलमान लेडी माटे छे, मुसलमान लोको माटे छे, अने डॉक्टर गभराणी तो मारे माटे भगवाननुं रूप समान पुरवार थया छे। मारी ओळखाण हूँ आपी नहीं शकूँ, पण तमारा प्रोग्राम यूथ पेट्रोल विन चेनल तमने डॉक्टर गभराणी हूँ सदा दृढ़ी रहीश। भगवान आप सौने खूब आशीर्वाद अने समृद्धि आपे। आपनी खूब खूब आभारी मिसिस। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ग्रेट वर्क्स टू यू, टू एंटायर चैनल। स्पेशल थैंक्स टू इमरान सर एंड एंटायर ट्रस्टी टीम कि उन्होंने ये प्रोग्राम किया। और अल्लाह से हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते कि हमारी बात में उतनी ताकत, उतनी तासीर है कि एक ह्यूमन ने मेरी बात सुन के अल्कोहल छोड़ दिया। और मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि उस शख्स को उतनी हिम्मत दे कि ता क़यामत तक वो शराब से, दारू से दूर रहे। और इसके साथ में मैं और लोगों को भी गुजारिश करूँगा कि शराब, गुटखा, स्मोकिंग और कोई नशे, प्लीज़ अवे फ्रॉम दैट। ही कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू ऑल्सो कैन डू इट। डेफिनेटली। इसने एफर्ट्स लिया और वो दूर हो गया, आप भी एफर्ट्स लोगे तो इंशाल्लाह यू विल ऑल्सो बी अवे फ्रॉम सब्सटेंस, अल्कोहल
whatever. Thank you very much. Thank you very much. जी, हमारे जो व्यूवर्स हैं जो गुजराती ज़बान से वाकिफ़ नहीं है, इनके लिए शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगी कि ये लेटर हमें एक नॉन मुस्लिम सिस्टर ने लिखा है, जिनका ये कहना है कि ये एक नॉन मुस्लिम है। ये ऐसे ही चैनल्स चेंज कर रही थी टीवी पर जब इन्होंने विन चैनल देखा, जिस पे यूथ पेट्रोल में डॉक्टर घबरानी बात कर रहे थे कि अल्कोहल को किस तरह छोड़ना है, शराब से आप किस तरह अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। आई स्टिल रिमेंबर डॉक्टर ने एपिसोड में कहा था कि आप जितने भी पैसे का नशा करते हैं, आप शराब खरीदते हैं, उस पैसे की, उस कीमत की कोई आप चीज़ अपनी फैमिली के लिए लाए, चाहे वो फ्रूट्स हो, चॉकलेट्स हो, एक छोटी सी चॉकलेट ही क्यों ना हो, और आप वो उन्हें खाने दें और उनके फेस पर वो सेटिस्फैक्शन, वो सुकून, वो मोहब्बत देखें। सिस्टर का कहना है कि ये प्रोग्राम जो अल्कोहल पे था, ये इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ बैठकर देखा और डॉक्टर की बातों का, यूथ पेट्रोल का कुछ इस तरह असर हुआ उन पर कि उनके हस्बैंड ने अल्कोहल पीना छोड़ दिया और तकरीबन 16 दिन के बाद, वो रोज़ 1000 रुपये की तकरीबन शराब पीते थे। 16 दिन के बाद उन्होंने 16,000 रुपये इनके हाथों में रखकर कहा कि ये आप बच्चों के एजुकेशन, इनके फ्यूचर में लगाने के लिए कहीं पर जमा कर दें। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई डोंट हैव वर्ड्स। अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, सर का बहुत शुक्र है कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम इस तरह के प्रोग्राम कर सकें। जी, सो डॉक्टर शैल वी स्टार्ट? बिस्मिल्लाह। जी, हमारा जो पहला सवाल है ये हमारी सिस्टर ने हमें भेजा है। डॉक्टर, इनका कहना है, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सिस्टर। मेरे हस्बैंड मुझ पर शक करते हैं। उनका कहना है कि मैं घर में या कहीं बाहर जाऊं तो अपनी निगाहें नीची रखूं। मैं मानती हूँ ये बात करेक्ट है, और अगर कहीं निगाहें उठा भी दी तो घर में आकर मुझ पर बिगड़ते हैं और कहते हैं कि तुमने फला आदमी को क्यों देखा, जबकि मैं ऐसा नहीं करती हूँ। अब मैं क्या करूँ? A little too much. मैं एक पहले, इफ़ यू अलाउ मी, मैं एक पहले ये छोटे को एक अलग पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन को देखूंगा। ओके। और फिर फोकस करूंगा ये क्वेश्चन के ऊपर। ओके। रिमोटली ऐसा कभी कभी आउट ऑफ 1000 एक केस ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं वाइफ की कुछ पास्ट मस्ती होती है, हिस्ट्री होती है, जो कभी जाने अनजाने में कभी उसने मस्ती की हो और वो उसके हस्बैंड के दिमाग के अंदर एक पिक्चर, इमेज क्रिएट कर दी हो। जी। अगर वो है तो यू हैव टू अर्न द रिस्पेक्ट, प्रूफ करना है। बिकॉज रिलेशनशिप जो है ना सिर्फ 2 चीज पे ही टिकी होती है। जी। एक ट्रस्ट, जी, और रिलेशनशिप टूटने का एक कारण होता है झूठ। एग्जैक्टली, इफ यू लाई द ट्रस्ट विल ब्रेक। जी, ठीक है ना? तो अगर ऐसा कुछ है तो अर्न योर ट्रस्ट। ओके, अगर ऐसा है तो जी, मैंने बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी बताया हूं और ये मेरी सिस्टर के लिए नहीं है। जी, ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो। दूसरा, नाउ आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की जो साइकोलॉजी है, ये एक किस्म की बीमारी है। शक करना एक बीमारी का मेजर कंपोनेंट है। लेकिन डॉक्टर, आई थिंक सोसाइटी में तो ये चीज बहुत कॉमन है। जब बच्चे फोन पर चैट करते हैं तो पेरेंट्स थोड़ा बहुत शक करते हैं यार। शक करना और ओवर शक करना, ओके, ज्यादा, ये इनकी आंखों के पलके के ऊपर भी नजर रखते हैं कि पलके नीचे है कि पलके ऊपर है। जी, आपने उसको देखा, मतलब उनका पूरा फोकस जो है इन पर है। दिस कम्स अंडर बीमारी, शक की बीमारी। ओके, ठीक है ना? नाउ अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि अभी नाउ इनको अपना अप्रोच बदलना है। ओके। मैडम को, मेरी सिस्टर को इन्हें ही करना है, अपना अप्रोच बदलना है। अप्रोच इस तरह बदलना है कि जो फीमेल जो होते हैं ना, वो गुलाब के फूल की मानिंद होते हैं, ठीक है ना? डेलिकेट होते हैं। तो उनके पेटल है वो अलग, उसका काम है, और जो थ्रोन होते हैं, जो कांटे होते हैं, उसका अलग काम होता है। इनको इनका अप्रोच जो है अभी कांटों वाला करने का है। हार्श होना है? हार्श नहीं होना है, फर्म होना है एंड असर्टिव होना है। ओके। कि यू कैन डाउट मी, हाउ कैन यू डाउट मी? आप मुझ पर क्यों शक कर रहे हो? जी। नाउ आप फर्म हो रहे हो, राइट, एंड बी असर्टिव कि प्लीज डोंट डू इट। मेरी रूह का जो पर्दा है दैट इज इंटेक्ट विथ मी।
जी नहीं, राइट। और आप जहां पे भी जाते हो आप इन्फॉर्म करके जाओ, या साथ में भी जाते हो तो बी विथ इट, जी, बी विथ हिम फिजिकली इमोशनली। राइट। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर वो आपकी फॉर्मनेस और असर्टिवनेस के ऊपर अमल नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी अगर शक करते हैं, देन यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प। ओके, यानी पहले इन्हें इस चीज को अमल में लाना है। अगर छोटा सा कंपोनेंट होगा तो सॉल्व हो जाएगा, देन यू डोंट नीड टू गो टू राइट, काउंसलर और डॉक्टर और साइकेट्रिस्ट। लेकिन अगर ये आपके अप्रोच बदला और उनका एटीट्यूड नहीं बदला, जी, देन यू नीड टू सी अ प्रोफेशनल्स। ओके। एंड लेट मी टेल यू, अगर ये बीमारी है तो ये लॉन्ग टर्म बीमारी है। But इट इज कंट्रोलेबल, इट इज नॉट it's not curable. It's not curable, unfortunately. Yeah, she has to live with it. नहीं, she has to adjust it. Adjust हाँ, the situation. It's control है। ओके, यानी सबसे पहले इन्हें जो चीज़ की ज़रूरत है, खुदा ना खास्ता अगर इनका पास्ट है, हिस्ट्री है, तो ट्राई एंड अर्न द ट्रस्ट। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है और आपके हस्बैंड हर छोटी बात पर आप पर शक करते हैं या हर बात में नुस्ख निकालते हैं आप पर, तो आपको ज़रूरत है इन्हें फॉर्मली इस बात को बताने की कि फाइन, हर चीज़ में ट्रस्ट होता है, किसी भी रिलेशनशिप की बुनियाद है, ट्रस्ट ही बुनियाद है। तो आप ट्रस्ट कीजिए और आप उन्हें इस बात का यकीन दिलाइए कि ठीक है, आपकी इनसिक्योरिटीज अपनी जगह पर, लेकिन आपको मुझ पर ट्रस्ट करना है, करना ही पड़ेगा, राइट। और अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी अप्रोच बदल कर या असर्टिव होकर भी आप में, आपके हस्बैंड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वो अभी भी आप पर शक करते हैं, आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज है, तो यू नीड टू सी अ काउंसलर। एंड इफ काउंसलर से भी हल नहीं होगा तो यू मे नीड टू सी अ साइकेट्रिस्ट। यू मे नीड इट, जी, ताकि ये एक बीमारी हो सकती है और उसका अगर अभी से इलाज करेंगे तो ये बढ़ेगी नहीं, एग्जैक्टली। तो ज़रूरत है सबसे पहले किसी भी रिलेशनशिप की जो बुनियाद है वो ट्रस्ट है। अगर ट्रस्ट ही हिल जाए, किसी रिलेशनशिप में ट्रस्ट ही ना रहे, तो रिलेशनशिप खोखली हो जाती है। ज़रूरत है आपको अपने हस्बैंड से बात करने की, उन्हें, आपको झगड़ा नहीं करना है, आपको चिल्लाना नहीं है, अग्रेसिव नहीं होना है, आपको फर्मली पोलाइटली उन्हें इस बात को एक्सप्लेन करना है कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड यू आर इनसिक्योर, बट यू डोंट नीड टू बी इनसिक्योर अबाउट एनीथिंग एंड स्पेशली यू। आपको ये बात उन्हें समझानी है। साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके समझाने के बाद, एफर्ट्स लेने के बाद आपके हस्बैंड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो आपको ज़रूरत है इन्हें काउंसलर के पास ले जाने की, बिकॉज इट कुड बी अ प्रॉब्लम। तो काउंसलर के जरिए अगर हल नहीं होता है तो हो सकता है आपको मेडिकेशन भी लेना पड़े। ये कोई भी पार्टनर के लिए हो सकता है। ओके। हमारे पास ये आया है कि आदमी शक करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो फीमेल होती है वो शक करती है। जी जी, क्या आप ऑफिस में जाते हो, ऑफिस में उस कलीग के साथ में आपकी बहुत पड़ती है, ब्ला ब्ला XYZ, फोन्स चेक होते हैं, एनीथिंग जी। सो यू नो, टेक इट, आप बैठ के बात करो, और अगर बात से अगर आपकी बात सुलझती नहीं है, आपके अप्रोच से अगर उनका एटीट्यूड नहीं बदलता है, तो इमीडिएटली आपके दिमाग में रेड फ्लैग आना चाहिए, इट नीड्स प्रोफेशनल हेल्प। जी, एग्जैक्टली। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर, प्लीज। जी। माई सन कीप सेइंग भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, भूत मार देगा। ही डजंट इवन स्लीप पीसफुली, ही इज 7 years old, प्लीज हेल्प। इनका 7 साल का बेटा है डॉक्टर, काफ़ी डरता है, भूत आ जाएगा, भूत मार जाएगा, भूत मार देगा। लेकिन हम बच्चों को सुलाने के टाइम पे यही कहते हैं कि आप सो जाइए, नहीं तो भूत आ जाएगा। आप खुद इंस्टिल करते हो ये थॉट। अभी इस बच्चे ने कहीं ना कहीं टीवी पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे कहीं ना कहीं इस तरह का टीवी शो या इस तरह का कोई पिक्चर देख लिया होगा, या इस तरह की क्लिप देख ली होगी, जो उसके अंदर अपनी साइकी के ऊपर एक इमेज बना ली है कि अभी भूत मुझे खा जाएगा या भूत मुझे मारेगा। एक्चुअली ये भूत नहीं है। ही इज क्राइंग कि मम्मा आई नीड योर हेल्प, आई नीड यू मोर। अटेंशन चाहिए आपको, उसको पूरा कंप्लीट अटेंशन देना है। फिजिकली उसको छोड़ना नहीं है बच्चे को। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और उसको इतना एनकरेज करना है कि उसकी सेल्फ एस्टीम अपलिफ्ट हो जाए कि बेटा देयर इज नो भूत, यू आर द मोस्ट स्ट्रांगेस्ट बॉय, मम्मा आपके साथ में है, कोई भूत आपको टच नहीं करेगा। ये चीज उनके अंदर, उनकी पर्सनालिटी के अंदर आपको डालती रहनी है। उसको फिजिकल टच देना है और देखना है कि वो कोई भूत वाली पिक्चर
कार्टून्स कुछ भी, ये चीज से अवे फ्रॉम हिम जी। और वो खुद भी ऐसी कोई बातें ना करे सामने। और एनवायरनमेंट भी ऐसा बनावे कि भाई भूत आ जाएगा रात को, तू सो जा जल्दी, डोंट डू ऑल दिस थिंग्स। बिकॉज पेरेंट्स अक्सर डराते ना कि आप खाना खा लो नहीं तो भूत आ जाएगा, बाबा आ जाएगा। कोई बाबा नहीं है, सबसे बड़ी बाबा आप हो। आप अपना प्यार अपने बच्चे को दोगे तो उसको सारी दुनिया की डर हट जाएगी। एग्जैक्टली। ओनली थिंग इज के ही नीड्स यू, इज आस्किंग यू कि मम्मा यू हेल्प मी, आई नीड यू, एंड बी विद द चाइल्ड, दैट्स इट, सिंपल एज दैट। एग्जैक्टली जी। सो बहुत ही शॉर्ट में डॉक्टर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपको आपके बच्चे को ये बताना है कि कोई भूत नहीं है और आप अपने बच्चे के लिए हमेशा ही हाजिर है। आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आप उन्हें अटेंशन दीजिए। और एक चीज उसके दिमाग में डालते रहे कि यू आर ए स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय, यू आर द बेस्टेस्ट पर्सन जी, नो वन कैन हार्म यू विदाउट योर परमिशन, राइट, बी स्ट्रॉन्ग, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ये अगर उसके दिमाग में डाल दिया तो इंशाल्लाह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही विल कम आउट ऑफ दिस। यस, डेफिनेटली। प्लीज विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह। डॉक्टर, बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत अफसोस होता है जब हमारे माशरे में इस तरह की चीज़ें आम होने लगी हैं। आज इनके सवाल पे बढ़ते हैं। इनका ये कहना है, अ मेल इन माई फैमिली हैज़ ओपनली एडमिटेड टू हर्टिंग हिज यंगर ब्रदर फिजिकली, इमोशनली सिंस चाइल्डहुड. It was hidden for years, but now that he's been caught, he has admitted to doing it because he liked it and he enjoyed it. What causes this behavior? Is this a sign of psychopath? And will this behavior continue with other vulnerable victims? What should we do? व्यूअर्स, आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये सवाल हमें जिसने भेजा है उनका ये कहना है, इनकी फैमिली में किसी फ़र्द ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि वो अपने छोटे भाई को फिज़िकली हार्म करते हैं और इमोशनली भी उन्हें परेशान करते हैं। यानी मसलन उनका मजाक उड़ाना, उन्हें बुरी बातें कहना या ऐसी चीज़ें कहना जिससे उन्हें तकलीफ़ हो, या उन्हें मारना, और ये वो इनके साथ बचपन से कर रहे हैं। काफ़ी सालों तक इन्हें पता नहीं चला, लेकिन अभी जब ये पकड़े गए हैं और इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा इन्हें मज़ा आता था, इसलिए ये इस तरह की चीज़ें करते थे। ये जानना चाहते हैं कि लोग इस तरह का बिहेव क्यों करते हैं। देखिए, ये मिक्स मैसेज वाला आंसर है जी, और हम इस क्वेश्चन को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में। ओके। पहला पार्ट ये है कि अगर भाई ने भाई को हर्ट किया है, उसने हर्ट का वर्ड यूज किया है, तो वी नीड टू सी के सिर्फ भाई को हर्ट किया है या और किसी को भी हर्ट किया, और किसी को, ऐसे किसी को बाहर, नेबर या बाहर। एक पर्सनालिटी होती है कि मैं झगड़ा करते ही रहूंगा, मैं किसी को भी उंगली करते रहूंगा जी, किसी को भी परेशान करते रहूंगा, किसी को भी मारूंगा, किसी की भी मस्ती करूंगा, किसी को भी अब्यूज करूंगा, अपशब्द बोलूंगा, गाली बोलूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर ये चीज है तो वो मस्तीखोर बच्चा है। ओके, बट इज दैट नॉर्मल? ना, इट्स नॉट नॉर्मल। अगर अपने भाई के साथ में किया है देन वी कैन नॉट लेबल इट एज एबनॉर्मल, बिकॉज वो भाई का अफेक्शन होता है ना, और भाई को हर्ट किया है उसने जी। कभी ऐसा होता है ना कि दो भाई के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है कि उसको परेशान करता है, या भाई बहनों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है कि परेशान करता है, उसको कभी कभी एक टप्पू भी देता है, कभी हाँ। अच्छा, वो मुझे नहीं पता कि कितने लिमिट में करना है। मेरा जो छोटा है, मैं बड़ा हूं, मेरा हाथ भी भारी होगा, तो मैं उसको मारूंगा भी, प्यार से मारता हूं और उसको इमोशनली अब्यूज नहीं करूंगा, तो मुझे मेरी बाउंड्रीज नहीं पता होती कि मेरे को कितने लेवल पे उसको करना चाहिए। ओवरबोर्ड हो जाता है, तो कभी ओवरबोर्ड हो जाता है, और वो छोटा इतना परेशान होता है कि वो एक्चुअली साइकोलॉजिकली हर्ट हो जाता है। बट इसमें बड़े का इंटेंशन रॉन्ग नहीं है, दिस इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, लेकिन खुदा ना खास्ता, फर्स्ट पार्ट इज ठीक, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैच्योरिटी आती है, फिर वो भाई बहन की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी रहती है। दिस इज फर्स्ट पार्ट। अल्लाह ना करे अगर सेकंड पार्ट के अंदर इन्होंने लिखना अब्यूज चाहिए था, उसकी जगह अगर हर्ट लिखा है, देन दिस इज बीमारी। पहले वी नीड टू सी कि वो खुद भी तो हर्ट नहीं हुआ, वो खुद भी तो अब्यूज नहीं हुआ है। यानी डॉक्टर, अब्यूज करना इज अ बीमारी इन अ वे, यस, disorder, like be it child abuse, physical abuse, yes, it's a yes. तो पहले we need to understand कि वो अपने चाइल्ड के अंदर वो अब्यूज हुआ है, तब जाके ये कर रहा है।
यानी जो लोग खुद अब्यूज होते हैं वो मोस्टली खुद अब्यूज होते हैं, तभी जाके दूसरे को अब्यूज करते हैं। बिकॉज वो इतने हर्ट होते हैं ना कि वो रिवेंजफुल हो जाते हैं कि नहीं, मुझे अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो दिस इज नॉर्मल, मैं उसके साथ मैं भी करूंगा, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके। तो मेरे भाई के साथ में नहीं, मेरे भाई के साथ में इसके लिए कि मैं घर में हूं, सेफ्टी से कर सकता हूं, मुझे कोई डेंजर नहीं है। बहुत सारे इंपैक्ट मेरे दिमाग में, बहुत सारे विचार आएंगे ना, तो माय ब्रदर इज एन इजी प्रे। तो मैं मेरे भाई के साथ में फिजिकल कर सकता हूं, अब्यूज कर सकता हूं, उसको इमोशनली डरा भी सकता हूं। सॉफ्ट टारगेट है। लेकिन अगर ये बाहर मेरे भाई के साथ में हुआ है या बाहर भी हुआ है, ऑल बहुत मेजर चांसेस है। ओके, दिस इज सीरियस। हाँ, वेरी सीरियस। तो अगर ये हुआ है देन यू विल हैव टू टेक प्रोफेशनल हेल्प, यू विल हैव टू इन्फॉर्म पुलिस। लेकिन डॉक्टर, ये हमने अक्सर देखा है सोसाइटी में कि जब बाहर ऐसे केसेस होते हैं तो हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम उंगलियां उठाते हैं, घर वालों की बात आती है तो रिश्तेदारी, लोग क्या कहेंगे, आसपास वाले क्या कहेंगे, लोग चुप हो जाते हैं। मतलब रिपोर्ट करना तो डॉक्टर बहुत दूर की बात है, हम एड्रेस तक नहीं करना चाहते। आप उसको मैसेज क्या दे रहे हो? बढ़ावा एक तरह से। हाँ, आप उसको बोल रहे हो कि भाई तू जो कर रहा है वो बिहेवियर नॉर्मल है, हम लोग को एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन तू करते रहे। अनकॉन्शियस मैसेज तो यही दे रहे हो ना। एग्जैक्टली। तो यू हैव टू मेक हिम सिट, टेक अ प्रोफेशनल हेल्प, एंड नो मैटर व्हाट, मेरा सगा भाई भी हो तो मुझे उसको पुलिस, मेरा सगा बेटा भी हो, मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना है कि ये गलत हुआ है मेरे भाई के साथ। वेरी ट्रू। यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। नहीं तो आगे जाके वो दूसरे 10 बच्चों को अब्यूज करेगा, और पता नहीं और कितने बच्चे अब्यूज हुए होंगे। यस जी। सो यू हैव टू टेक अ गुड स्टेप जी। एंड आप उसके भले के लिए कर रहे हो, पुलिस को इन्फॉर्म करके, लॉ को इन्फॉर्म करके आप उसके साथ दुश्मनी नहीं कर रहे हो। राइट। आप उसका आगे फर्दर जो ह्यूमन को डैमेज करने वाला है वो रोक रहे हो, वो उसके भले के लिए है। जी। और साथ ही पता नहीं कितने मासूम है जो इस बात का शिकार होते, जो बच जाएंगे। यस। जी। तो यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। एग्जैक्टली। अगर ये है सो नॉट टॉलरेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, नो मैटर व्हाट। मेरा छोटा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, एनीबडी, नोबडी कैन डू दैट, नॉट अलाउड। जी। डॉक्टर, यहाँ तो आपने हमें बहुत ही बेहतर तौर पे बताया कि इन्हें किस तरह से सिचुएशन को टैकल करना है, लेकिन जो बच्चा अब्यूज हो चुका है उसके लिए आप क्या कहेंगे? अगर पता चला है तो उसके माँ बाप की ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे को अकेला ना छोड़े आज के बाद में। ओवर द इयर्स अब्यूज। यस। तो वॉट एवर इज हर्ट वी नीड टू हील दैट। बहुत डिफिकल्ट है, मेरा बोलना यहाँ पे चेयर पे बैठ के नेशनल टीवी पे बोलना बहुत आसान है, बट वो चाइल्ड किस तरह का ट्रॉमा से गुजरा होगा अंदाजा नहीं लगा, ये बच्चा जान सकता है अल्लाह या अल्लाह जान सकता है। एज ए मदर फादर यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड इमोशनली वेरी नाइसली। जी। डिस्कस विथ हिम और हर पोलाइटली, कामली के इट इज ऑल राइट, आई एम देयर विथ यू। हो गया, it is all right. If you can't understand, take a professional help. How long will it take? You don't know. It's an hurt, ना? हाँ, नहीं बता सकते। किसी का 6 महीने में हील हो जाता है, किसी का मरते दम तक हील नहीं होता है। ताकि इमोशन का मर्डर हुआ है, जी। इमोशन का रेप हुआ है। फिजिकल तो अलग बात है, आपके इमोशन की जो साइकी है उसका रेप हुआ है, उसका मर्डर हुआ है जी। और कितना बड़ा वो जख्म होगा वो अंदाजा नहीं लगाया। अच्छा, किसी का बहुत ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जख्म भरता है, बट लेस लाइकली उनकी पूरी साइकी के ऊपर, पर्सनालिटी के ऊपर बहुत डैमेज होता है उसको, उसकी लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल होती है। जी। यानी पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। मैं एक बात, हम लोग इस तरह समाज सोसाइटी में रहते हैं कि हम शेयर टैक्सी करते हैं या शेयर रिक्शा करते हैं, तो अपना बच्चा जो है वो अननोन पर्सन है, बाजू में अननोन पर्सन है, वी डोंट नो, थोड़ा कंफर्ट के लिए उसके गोद में बिठा दिए। प्लीज डोंट डू दैट। आप रिक्शा बदल दो, आप चल के चले जाओ, 2 घंटा चलेंगे ना, वो परवड़ेगा, बट डोंट डू। एक 3-4 मिनट के अंदर अगर मेरे बच्चे के इमोशंस का मर्डर होता है, सो प्लीज डोंट, अननोइंगली आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो गया जी। डोंट डू दिस जी। एंड दूसरा एक मैं इंपॉर्टेंट मुझे याद आ रहा है कि
छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना 3-4 साल के, ये अंकल है, ये आंटी है, इसको किस कर दे, या नो जी, बहुत होता ही है, NO नो। किसी को भी, मैं सगे मामू को भी मना करता हूं कि अपने बच्चे को ये मोटिवेट नहीं करने का कि ये मामू है, इसको किस कर ले, ये चच्चा है, ये बाजू वाले पड़ोसी है। ये फिजिकल टच माँ बाप के अलावा, भाई बहन के अलावा ट्रेंड बदल गया है, और जरूरत है हमें ही अपने बच्चों का ख्याल रखने की। यस, और बच्चे को ये तालीम देने की जी, एजुकेट करें। इन अप्रोप्रिएट अगर किसी ने भी अगर डैडी ने भी टच किया तो इन्फॉर्म मम्मा, और मम्मा ने भी टच किया तो इन्फॉर्म डैडा। जी, डेफिनेटली। हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों का फिजिकली, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली ख्याल रखे। एग्जैक्टली। व्यूअर्स, आपसे यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो वो दिन गए जब हम ये सोचे कि हम अपने बच्चों से इन टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करना चाहते, या हम बात नहीं करेंगे। हम बात नहीं करेंगे तो लोग इस बात का ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। बेहतर है कि हम अपने बच्चों को बताएं कि क्या सही है, क्या गलत है। और अगर बात करें इस सवाल के जवाब की, तो सबसे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे, थैंक यू सो मच। हम आपको ये कहना चाहेंगे, आपने हमें सवाल भेजा, इतनी हिम्मत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये भाई बहन की क्यूट राइवलरी है या सिबलिंग्स बॉन्ड है, सो इट्स फाइन, नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन अगर ये अब्यूज़ है जो आप लिख नहीं पाए हैं शायद से, तो इट्स टाइम टू पुट योर फुट डाउन। क्योंकि अगर आप अब इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो न जाने आने वाले वक्त में कितने बेगुनाह होंगे जो इस जुल्म का, इस ज्यादती का शिकार होंगे। ये सोचिए कि जो हुआ, आप सबसे पहले अपने बच्चे का ख्याल कीजिए, इमोशनली उसे सपोर्ट कीजिए, लेकिन जिसने ये किया है उन्हें सज़ा दिलाना, उनकी काउंसलिंग करना, अब उन्हें सही राह दिखाना आपकी जिम्मेदारी है। We'll move on to the last question. My sister is preparing for her board exams and I have observed she switches from one subject to another without even realizing. For example, she is trying to practice algebra or geometry and all of a sudden she will start writing about science or about history. Is this normal? Also, she is a topper in school. इनकी सिस्टर है, ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही है और इनका ये कहना है कि वो कब एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने लगती है इन्हें पता नहीं चलता। यानी शायद वो मैथ्स कर रही है, कोई सम्स को सॉल्व कर रही है और वो अचानक में साइंस के आंसर्स को पढ़ने लगती है, या हिस्ट्री के आंसर्स को पढ़ने लगती है। तो वो ये जानना चाहती है इनकी बहन कि क्या ये नॉर्मल है, क्या है? देयर इज नो नॉर्मल और एबनॉर्मल, वो उसकी पैटर्न ऑफ स्टडी है। जी, आप बता रहे हो कि हाई आईक्यू बच्चा है, टॉपर है, स्कूल का टॉपर है, जी, हर काम जो है दिल लगा के करती है, अपने हार्ट एंड सोल डाल देती है अपने सब्जेक्ट के अंदर टॉपर रीच करने के लिए। उसकी स्ट्रेटेजी में आपको क्यों पढ़ना है? या सबका तरीका होता है अपना अपना। हाँ, और उसका यह तरीका है कि मैं एल्जेब्रा लिखूं, एल्जेब्रा करूं, इमीडिएटली मैं XYZ सब्जेक्ट के ऊपर चले जाऊं। एज लॉन्ग एज शी इज नॉट ट्रबलिंग यू, एज लॉन्ग एज शी इज गेटिंग अ टॉप रिजल्ट इन द स्कूल, इट्स फाइन, लेट हर डू इट, इट्स फाइन, यू मोटिवेट हर। ओके, ठीक है बेटा, जी, सबका अपना अपना तरीका होता है। सी, ऑल स्टूडेंट्स जितने भी अपियर हो रहे हैं, मैं खाली एक ही सलाह दूंगा, पुट योर हार्ट एंड सोल इन द स्टडीज, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इट, but when you study, focus, put your heart and soul and focusedly, concentrately, awarenessly do it, you will be able to achieve your goal. The results will speak for you. इंशाल्लाह। जी, डेफिनेटली। साथ ही वो तमाम बच्चे जो एग्जाम अपियर करने वाले हैं, हम उन्हें ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे, और साथ ही ये कहना चाहेंगे यही वक्त है जब आप अपने सपनों की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं। सो डोंट वरी, शी इज फाइन, आप उनकी मदद कीजिए एंड इंशाल्लाह इस बार भी शी विल टॉप। डॉक्टर, थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त हमें देने। आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, आपसे ये कहना चाहेंगे कि जब माशरे में कुछ गलत होता है तो हम उसके बारे में अपने स्टेटस को अपडेट करते हैं, न्यूज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन जब यही गुनाह या यही बुराई हमें हमारे घर में देखने मिले तो हम क्या करते हैं? ये सवाल आप अपने आप से ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।